अनंत वीर की पुत्री दो पुत्री थी, धनश्री अनंतश्री। नहीं, वो जो अपराजित पुत्री सुमति और सुमति 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 का स्वयंवर चल रहा था और उसी समय उसकी जो दूसरी बहन थी पूर्व की, उसने आकर उसको संबोधन किया और संबोधन करने के बाद जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं तो पूर्व भव में भी दीक्षित हो चुकी हूँ, तो इस भव में भी मेरे को दीक्षा लेना है, ये मैं कहाँ संसार में जाकर भ्रमण करने वाली हूँ। तभी उनने एक आर्यिका थी, उन आर्यिका के पास जाकर दीक्षा ली और एक गाड़ी पर सुब्रता नामक गृहिणी आर्यिका थी, उनके पास जाकर दीक्षा ली और केवल एक गाड़ी का परिग्रह रखते हुए समस्त परिग्रहों का त्याग करके भोग प्राप्त करने के लिए 700 कन्याओं के साथ दीक्षा धारण की। देखिए कितना वैभव होता था पहले, कि ऐसा नहीं है कि अब एक तरफ तो उसके स्वयंवर की तैयारी हो रही है, सबको न्योता दे दिया, सारे राजा आ गए और उसी समय उसके भाव बदल गए और वो जो है दीक्षा लेने के लिए चली गई और अकेली नहीं गई, उसके संग उसकी 700 बहनें भी चली गई। 700 बहनें एक संग? हाँ, ऐसे होता था पहले, 4 लोग एक संग दीक्षा लेते थे। उसने समय दर्शन की विशुद्धता की, कर्मों का नाश करके समस्त परिश्रमों को जीतकर घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके अपनी स्त्री वेदन को छेदन किया और स्वर्ग आनंद स्वर्ग में जाकर बड़ी वृद्धि की देव हुई और आनंद स्वर्ग की कम से कम आयु 20 सागर वर्ष की होती है। मतलब 20 सागर वर्ष की आयु आनंद स्वर्ग की होती है। आनंद स्वर्ग होंगे, आनंद आनंद प्राणद नीचे से साधारण ईशान आनंद कुमार सायन, ऐसी आनंद प्राणद ये जीव स्वर्ग होते हैं जिनकी आयु 20 सागर की होती है। और देवियों के समूह अब खुद वहाँ जाकर देव बन गई, अब वो देवी भी नहीं और देवियों आदियों का भोग का नियम तो मिलना है तो देव बने। ऐसे करके भी सागर तक दुख होगा। अब इधर क्या हुआ, राजा आनंद भी जो था वो पति नारायण था, उसने पति नारायण को वध कर दिया और वध करने के बाद 3 खंड का अधिपति बन गया। 3 खंड का अधिपति बनने के बाद उसने बन तो गया क्योंकि पुण्य का उदय था, नारायण बनना था, लेकिन उसने कोई भी सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, कोई व्रत नहीं लिया, कोई संयम नहीं लिया। और जो नारायण होता है उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी और लोग के कसाय के वशीभूत इस तरह का आत्म और बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि उसको नरक जाना है। अब जिसको नरक जाना है उसका स्वभाव ऐसे ही होगा। अगर किसी का आत्म और बहुत ध्यान बहुत ज्यादा हो तो समझ लेना क्या तो संसार की बातें करने लगी, की बातें करने लगी। ये तो 4 महीने पहले बता दिया था फिर क्या नहीं 4 महीने पहले पता लगे क्या मतलब। अब क्या होता है, जो अनंतवीर होता है वो रौद्र ध्यान पूर्वक अपने प्राणों को छोड़ता है, हाय हाय करता हो जाता है। उसकी मृत्यु जो होती है बड़े रौद्र आत्म और रौद्र ध्यान पूर्वक होती है और आत्म और रौद्र ध्यान पूर्वक यदि मरण को जीत प्राप्त करता है तो नियम से नरक जाता है। इसलिए अंत समय में समता को धारण करना महाराजा ने बताया है, इसीलिए बताया है कि समता को धारण करने के बाद जीव को कुछ गति प्राप्त हो। अब देखो क्या होता है, उसने रौद्र ध्यान पूर्वक प्राण छोड़ दिए और अशुभ कर्म के उदय से अधोमुख लटकते हुए घंटा के आकार में नरक में जाकर जन्म लिया। क्या था? नरक कैसा है? आकार कौन सा? नरक कैसा है? और ये देखा है 3 लोग के रस्ते में घंटे के आकार का है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा होता जाता है। 3 लोग का रास्ता याद करो ना, आधे लोग के नीचे कैसे है, यूं करके ऐसे करके घंटे ऐसा देखा है, देखा जल्दी देखा रह गया हो गए कोई नहीं देखा घर के नहीं मार गए। अब घंटे के आकार, अब क्या होता है, जन्म लिया और नरक की भूमि में जाके ऐसा दुख होता है कि मान लो हजारों जहरीले बिच्छुओं ने काट लिया। जैसे तुम वहाँ की जमीनों को स्पर्श करोगे भयंकर बिच्छुओं के डर के समान एकदम शरीर में स्पर्श होगा, इस पर बहुत ही बुरा। तो आपके दुर्गंध में
इतनी दुर्गंध होती है, यदि वहाँ की 10 ग्राम मिट्टियाँ डाल दी जाए ना तो मंदिर में जितने लोग हैं सब बेहोश हो जाएंगे। मंदिर में नहीं किया पर कई किलोमीटर तक 2.5 किलोमीटर तक की है वो है अब इसकी 2.5 किलोमीटर तक जितने लोग हैं या तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे या वो इतनी दुर्गंध होती है नरक की मिट्टी में। वो तो मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। कोई नहीं मरता अकाल मृत्यु तो होती नहीं नारकी का कभी भी नहीं होती। जितनी आयु है उतनी पूरी होगी, मरेगा नहीं, शरीर हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। एक शरीर है ना हाँ, एक शरीर होता है ना तो मरता नहीं है कभी भी। अकाल स्वर्ग और नरक में कभी भी जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती। वहाँ पर ये जीव अंतर्मुख में ही असल शरीर प्राप्त कर लेता है, केवल 48 मिनट के अंदर तो शरीर मिल जाता है। अब शरीर मिलने के बाद क्या होता है देखो मजा आएगा। उल्टे मुंह करके पृथ्वी पे धार से पड़ता है और एक बॉल देंगे नहीं बच्चों में क्लीनिश की बॉल आती थी, नीचे मारते ऊपर जाती थी फिर इधर भागती थी। ऐसे ही हाल होती है नारकी में। जब आप लोग कभी मन करेगा जाने का, कभी ऐसे कर्म ना आए भगवान करे, लेकिन जो जीव जाता है उसका ऐसा हाल होता है कि जैसे वो मुँह के बल गिरता है हाँ और फिर गिरने के बाद एकदम उछलता ऊपर फिर नीचे, और ऐसे जैसे सूखा पत्ता जब आवाज होती है ना फट 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 ऐसे करके ये आधा छेदन हो जाता है। वो तो होता नहीं है ना। स्वर्ग में देवों के और नरक के नारकियों के व्यक्ति शरीर होते हैं, माँ खून बच्चा आदि से नहीं तो फिर संतान उत्पत्ति हो जाएगी। पृथ्वी जो होती है वो नुकीली होती है, क्या? नुकीली होती है जब वो गिरता है तो नीचे हाँ हाँ तो दुकान हो जाता है पूरा एंट्रेंस नीचे पड़ता है। जिस प्रकार वायु के वेग से सूखा पड़ता है इधर उधर होता है, उसी प्रकार नारकी जो है पृथ्वी करता है इधर उधर उल्टा होता है, इधर हो जाता है इधर हो जाता है। उस समय में वो भयानक स्थान को देखकर समस्त अथाता के दुख के खजाने लाल आंखें निकाले हुए नारकियों को देखकर वे मन में विचार करता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये भयंकर भूमि कौन सी है, दुख देने में अत्यंत चतुर ये भयानक नारकी कौन है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उसे अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वे अपने को नरक में पड़ा हुआ समझता है। उस समय अनंत वीर के जीवन को भी उसी प्रकार समझो। अब देखो एक तरफ तो वो 3 खंड का अधिपति और एक तरफ भगवान आ गया नरक में, और नरक में भी कुछ छोटे मोटे नरक में नहीं आता, बड़े नरक में जाते हैं क्योंकि जितना बड़ा कांड करते हैं बड़े नरक मिलते हैं। और भी अलग फर्क होता है। और क्या और वहाँ के जीव होते हैं ना उनकी जो आयु होती है एकदम लाल रेड, और शरीर कैसा होगा गोरा नपुंसक होते हैं वो। उन तक तो होते हैं नहीं अपने सारे, और शरीर कैसा होता है हुंडक होता है। जैसे हुंडक जैसे एक हाथ खूब बड़ा हुआ एक हाथ छोटा सा हुआ, पेट बहुत बड़ा हुआ, गर्दन छोटी सी होगी, गर्दन बहुत बड़ी होगी, पेट छोटी सी होगी, पैर बड़े बड़े होंगे, शरीर छोटे होंगे। उल्टा ही होगा। हाँ ये है कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण पूरा तुझे ज्ञान है उसका। कुपोषण में किस काम कर रहा हर चीज का बता रहे हैं। नरक का पूरा ध्यान है। बहुत बुरी स्थिति है, पढ़ लोगे तो कोई कर्मी नहीं तो करोगे। वहाँ से ही बक्सो धरती क्या इसीलिए तो कहते हैं यह धर्म दो ही बातों पर जोर दिया गया। 2 बातों को याद रखो, एक तो कथाएं को मत रखो और एक मिथ्यात्व का त्याग करो, बस यह धर्म पा गया। चल भी बताओ। चले कथाएं को चले भी नहीं होगी ना, वो तो उसी से निकलती है ना, कनेक्ट तो उसी से ही है ना। तो कनेक्टिविटी है। डेली मुकुट पहनाओ। अब क्या होता है अनंत वीर के जीवन को भी उसी प्रकार समझो। तदनंतर वह जीव अपने पूर्व कर्मों के लिए असह विलाप करता है और दुखों को देखकर दीन के समान अतिशय पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि मैंने पहले में मेरी बुद्धि मारी गई, मैं मध्य से अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे कर्म किए जिससे मुझे जबरदस्ती नरक में आना पड़ा। अब दुर्लभ मनुष्य भक्तों पाकर भी दुष्ट इंद्रियों के वश होकर मुझ मूल जो पाप किए थे अब उनका फल किस प्रकार भोगा जाएगा। मैंने स्त्री पुत्र और कुटुंब के लिए जो पाप इकट्ठा किया था उसी का फल मुझे अकेले को सहना पड़ता है। देख लो कितनी बड़ी बात है ये। कुटुंब के लिए जो पाप कर करके धन इकट्ठा करके जो बढ़ते हैं ना उसको कुटुंब भी भले भोगते हैं, वो जो इकट्ठा करके गया वो भी भोगता है। वहाँ पर मेरी लक्ष्मी को भोगने वाले बहुत से मनुष्य थे, लेकिन यहाँ तो दुखों को झेलने के लिए मैं अकेला हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा मेरा संबंधी, नरक में तो कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पे जानवर नहीं मिलते।
ना जिस प्रकार आपके फल पे लगने में कोई लोग से बहुत से दुष्ट पक्षी आकर इकट्ठे हो जाते हैं और फलों को समाप्त हो जाने में सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी लोग भी इस समय सब अलग हो जाते हैं। क्या कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे जब आम के पेड़ पर आम लगते हैं, खूब पक्षी आती हैं, खूब कोयल आती हैं, खूब दबा के फल खाते हैं, और जैसे ही वो पेड़ डूब जाता है तो सब भाग जाते हैं, फिर कोई नहीं आता। तो यही स्थिति मनुष्य के संसार की है। जब तक खूब धन संपदा दौलत है तब तक लोग पूछते हैं, खूब घर में भी सम्मान होता है, परिवार में भी सम्मान होता है, समाज में भी सम्मान होता है, व्यापार में भी सम्मान होता है। और जैसे टन टन पाल महान मदर गोपाल हुआ, वैसे ना घरवाली पूछे, ना पुत्र पूछे, ना कोई पूछे, फिर तो कहाँ जाते हैं? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम। ठीक है ना? मका जाते होंगे। हाँ तो बता। इसलिए यहाँ पे ये बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि इस प्रकार कुटुंबी लोग भी सब अलग हो गए, अनेक प्रकार के भोग भोग संपदाओं में जिस शरीर का मैंने पालन पोषण किया वही मेरे नरक का कारण हुआ और शत्रु के समान मुझे छोड़ के चला गया। जिस शरीर के लिए मैंने बहुत दीपापोती करी थी, यार क्या क्या नहीं किया, तो वो शरीर मेरा नहीं रहा। उस समय मुझे पापी ने ना तो देव पूजन किया, ना पात्र दान दिया, ना उत्तम व्रत धारण किए, ना सुख देने वाला कोई नियम ही लिया। उस समय मेरा चक्र में ऐसा आतंक हुआ कि ना तो तुम में प्रदर्शन कर सका, न ज्ञान का संपादन कर सका, ना तुम के सागर शुद्ध ज्ञान का पठन पाठन कर सका, न पंचमान नमस्कार मंत्र का जाप कर सका। वहाँ पर मैंने जीवों की हिंसा की थी, मिथ्या भाषण दिया था, बिना दिया हुआ दूसरे का द्रव्य लिया, पर स्त्री सेवन किया, अनेक प्रकार का तीव्र परिचय धारण किया और तुम की इच्छा करने वाले मुझ मूर्ख ने नरक देने वाली इंद्रियों का सेवन किया। बोले शांति नाम भगवान की जय हो। ज्ञान से सुझे वाणी मत हे जिनवाणी भारती कोई पूजित है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख। बजोरे गुरु संभालो सदा यही माता की जय हो, जय हो। वंश परमेश की भगवान की